भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, मातृशक्ति को नमन। खास, मनमोहक, इंसानियत सिखाने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला, अच्छे गुण देने वाला और जीवन में शांति लेने वाला, आनंद प्राप्त करने वाला, प्रसन्नता देने वाला, प्रसन्नता के सूत्र सिखाने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय हमारे जीवन निर्माण का विषय होता है, जीवन को कुछ न कुछ नई दिशा देता है। इसी क्रम के अंदर आज का विषय हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। सार्थक जीवन जीना एक तप है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर 3 शब्द आ गए। एक तो सार्थक, दूसरा जीवन और तीसरा तप। तीनों ही शब्द बहुत उच्च कोटि के हैं। तो हम पहले जीवन की बात करते हैं। जीवन का अर्थ होता है जन्म से लेके मृत्यु तक हम जो कार्यकलाप करते हैं, परिवार में, समाज में, हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है, यानी हमारा जो वर्किंग पीरियड है, कर्म भूमि है, उस पे कार्य करना और परोपकार का, संस्थाओं के अंदर परोपकार का कार्य करना, ये जो हम दिन भर प्रतिदिन करते हैं, ये जितने समय तक हम करते हैं वह जीवन कहलाता है। अब सार्थक का अर्थ होता है कि ऐसा जीवन जो स्वयं के लिए उपयोगी हो और दूसरों के लिए उपयोगी है, स्वयं आनंदित हो, दूसरों को आनंदित करे, स्वयं सुखी हो और दूसरों को सुखी करे, वह सार्थक जीवन होता है। और सही मायने में कहा जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि सार्थक जीवन कौन सा है कि प्राप्त मन वचन काया से इस संसार के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, ये सार्थक जीवन है। जो दूसरों के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसकी मदद करता है जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। यानी पुरुषार्थवान व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति होता है, वह जीवन सार्थक जीवन कहलाता है। हम मनुष्य हैं, गृहस्थी हैं, हमारे परिवार है, हमारे माता पिता है, हमारा घर है। उस घर के लिए हमें साधन जुटाना, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सारे साधन जुटाना, ये हमारी आवश्यकता है, ये हमारी ड्यूटी है। उसके लिए हमें अर्थार्जन करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये अच्छी बात है और करना ही चाहिए। ये प्राथमिक ड्यूटी है और इस प्राथमिक ड्यूटी को नीड कहा जाता है। नीड हरेक को पूरी करनी चाहिए। हमारे संविधान में भी कहा गया है, जो भी सरकार बनेगी वह जनता के द्वारा, जनता से और जनता के लिए है। और वह सरकार जनता को बेसिक फैसिलिटी, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वायुमंडल और शुद्ध जीवन और स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, विचार की अभिव्यक्ति और हमारी जो है धार्मिक स्वतंत्रता को मेंटेन करेंगे। तो ये हमारा हक है और नीड हमारा हक है। लेकिन नीड के बाहर जो है वो ग्रीड है, वो हमारा हक नहीं है। वह असार्थक जीवन है, वह जीवन निरर्थक है। और हम दायरे में रह करके करते हैं, वो हमारी नीड को पूरा करते हैं। ये सार्थक जीवन में करना भी चाहिए। क्यों कि जो है वो कहा गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। हे ईश्वर, मुझे इतना देना कि मैं और मेरा परिवार भूखा नहीं रहूं और कोई साधु, कोई अतिथि देवो भव आ जाए तो वह भी भूखा नहीं जाए। उसके लिए मेरे पास व्यवस्था होनी चाहिए। दिस इज नीड, दिस इज ड्यूटी और दिस इज परोपकार, ये सेवा है। तो ये सार्थक जीवन है। निरर्थक जीवन क्या है वह भी बता देता हूं मैं कि हमारा 5 सदस्यों का एक आइडियल जो परिवार, आजकल न्यूक्लियर फैमिली, मान लीजिए कि 3 बच्चे, 3 होते ही नहीं, आज तो 2 ही होते हैं, 3 मान लेता हूं, 3 बच्चे और जो माता पिता और 2 पेरेंट्स, 7
मान लीजिए 7 लोगों का परिवार है, 7 लोगों के परिवार के लिए एक अच्छा बंगला चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, और हर जो सदस्य है उसके लिए फ़ोन चाहिए, ठीक है ना, और सारी सुविधा चाहिए घर के अंदर, अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न ये है कि मैंने 10 बंगले खड़े कर दिए लोगों को बताने के लिए कि मैं इतना करोड़पति हूं, और इतना बैंक बैलेंस बता दिया, इतने फार्म हाउस खरीद लिए, और इतनी ज्वेलरी खरीदी, और भर भर के लॉकर भर दिए, और ये निरर्थक जीवन है। ये जीवन, इसका मतलब ये कहां से आया? ये आया किसी का शोषण करने से आया। आवश्यकता से अधिकार, आवश्यकता से अधिक हम अर्जन करते हैं, उसमें कहीं न कहीं शोषण अवश्य होता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि ये हमारा जो साधन और सिद्धि, साधन की शुद्धि सिद्धि की शुद्धि है, सिद्धि की शुद्धि साधन की शुद्धि है। यानी दोनों को शुद्ध रखने के लिए हमारे मीन्स और हमारा जो एम है ना, दोनों शुद्ध होने चाहिए। तो हमें ये निरर्थता का जीवन नहीं जीना है, और जो व्यक्ति सार्थक जीवन जीता है वो एक बहुत बड़ी तपस्या है। हम तप किसको कहते हैं? तप का मतलब होता है शोधन, शुद्धिकरण। जब सोने को बड़े अंगारे के अंदर तपाया जाता है, अग्नि में तपाया जाता है, उसकी खोट निकल जाती है, और खोट निकल के वो 24 कैरेट का सोना बन जाता है। उसी तरीके से तपस्या एक ऐसी अग्नि है जो हमारी बुराइयों को जला देती है, हमारे दोषों को जला देती है, हमारे पापों को जला देती है, और हम 24 कैरेट का सोना बन जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अगर मान लीजिए कि परोपकार का जीवन जीते हैं, सेवा का जीवन जीते हैं, और हम ग्रीड के फार्मूले में नहीं जाते हैं। ग्रीड का अर्थ होता है कि आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, लोभ की वृत्ति करना। लोभ की वृत्ति के लिए कहा जाता है कि मनुष्य इतना लोभी है कि सारी सृष्टि की संपत्ति, धन दौलत एक व्यक्ति को दे दी जाए तो व्यक्ति दाबता नहीं है, वह संतुष्ट नहीं होता है, जबकि उस सृष्टि की जिसके अंदर 84 लाख जीवा योनिया उत्पत्ति स्थल है, व्यक्ति, वो आत्माएं या वो शरीर तो कितने ही होंगे, वो अगणित होते हैं, वो अनगिनत होते हैं, सबका भरण पोषण करने वाली होती है। लेकिन किसी की जो है वो आकांक्षा को जो है तृप्त एक व्यक्ति की भी नहीं हो सकती है। इसको ग्रीड कहा जाता है, इसको संग्रह कहा जाता है, इसको लोभ कहा जाता है। यानी लोभ की वृत्ति का जो जीवन है वह निरर्थक जीवन है, और उसके लिए हमें कई तरह के अन्याय, कई तरह की भूमिकाएं, कई तरह के गलत सलत कार्य करने पड़ते हैं। अब आप देखिए कि बहुत से ऐसे, मैं आपको एक अभी मैंने बायोग्राफी पढ़ी थी बिल गेट्स की, जो कि आज विश्व के सबसे माने हुए रिचेस्ट व्यक्ति है। उनके स्वयं के यूज के लिए कोई 50 साल पुराना बंगला, 50 साल पुरानी गाड़ी, 50 साल पुराना फर्नीचर, और बिल्कुल सिंपल लिविंग में एंड हाई थिंकिंग में रहते हैं, और वो अपनी पूरी आय का 1 या 2% अपने परिवार पे खर्च करते हैं, और 97-98% जो है लोक हितार्थ में लगाते हैं। ट्रस्ट बना रखे हैं, वो ट्रस्ट में सारा पैसा चला जाता है। एक आनंद जी, कल्याण जी की जैन लोगों के अंदर पीढ़ी है, वो सब मंदिरों के अंदर करोड़ों रुपए देते हैं, क्योंकि उनके वो पुण्यशाली इतने हैं कि उनके बहुत पैसा आता है, वो इनकम टैक्स भी पूरा भरते हैं, फिर भी पैसा बचता है तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर डाल देते हैं। ये सबसे बड़ा सार्थक जीवन होता है। हर व्यक्ति इतना बड़ा पुण्यशाली नहीं हो सकता है, लेकिन मैं बात करता हूं कि एवरेज व्यक्ति जो सार्थक जीवन जीता है वो एक तप का जीवन जीता है। तप का अर्थ होता है खरा, तप का अर्थ होता है व्यक्ति चरित्रवान, वह व्यक्ति चरित्रवान हो जाता है, और वह एक तपस्या का जीवन है। तपस्या क्या है? तपस्या केवल भूखे रहना ही नहीं है, या भगवान का मंदिर में जाकर के दर्शन करना ही तपस्या नहीं, हमारे टीले निकाल देना ही तपस्या नहीं है, या कई आडंबर कर लेना ही तपस्या नहीं है। तपस्या यही है कि समाज के अंदर हमारे जो अभावग्रस्त लोग होते हैं, वो नर सेवा नारायण सेवा कहलाती है। उन लोगों की हम सेवा करें जो बेचारे मूक है, बधिर है, लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज है, अनाथ है, विधवाएं हैं, जो कि अभावग्रस्त है, और हिंदुस्तान में बहुत है।
हिंदुस्तान के अंदर 50% जो है हमारी आबादी अभी पॉवर्टी के नीचे है, तो सेवा करने का बहुत बड़ा यहाँ स्कोप है सार्थक जीवन जीने का। और इसीलिए व्यक्ति को ऐसा एम बनाना चाहिए कि हम सार्थक जीवन जीनेंगे तो तपस्या से कम नहीं है। ईश्वर इसको सबसे हाईएस्ट तपस्या मानेगा। अगर कोई व्यक्ति उपवास करता है, 10 की तपस्या करता है, 15 की करता है, महीने भर की तपस्या करता है, उससे बड़ी तपस्या होती है कि लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, किसी को दुख नहीं देना, किसी के आंसू पहुंचना, ये जो है वो सबसे बड़ी सेवा और सबसे बड़ा सार्थक जीवन होता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब थोड़ा वर्तमान सिनेरियो देखें कि व्यक्ति बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, व्यक्ति बहुत स्वार्थी हो गया है। अपने स्वार्थ के लिए जो है वो कितनों का अहित हो जाए उसको चिंता नहीं है, अपना स्वार्थ होना चाहिए। इसीलिए मिलावट करता है, दालों में मिलावट करता है, और पीने की चीज़ों में मिलावट करता है, खाने की चीज़ों में मिलावट करता है, दूध के अंदर मिलावट करता है, सिंथेटिक दूध डाल देता है। ये सब अनैतिकता के कार्य करता है। ये अनैतिकता के कार्य करना ये सार्थक जीवन नहीं है। वो लोभ के वशीभूत होकर के करता है, और ऐसा व्यक्ति करता है तो सुख नहीं पाता है। वो जो अनैतिकता से कमाया हुआ, अर्जन किया हुआ पैसा जो है वो कभी उसकी संतान लूली हो जाती है, लंगड़ी हो जाती है, या बच्चे ऐसे ऐसे कपूत निकल जाते हैं कि पैसे को व्यर्थ बहा देते हैं कि मेरे माता पिता का बहुत कमाया हुआ है, पैसे की उपयोगिता नहीं समझते, वो संस्कार नहीं होते उनके पास में, पैसे को उड़ा देते हैं। मैं एक जो है वो गुरु नानक का जो है एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति था। वो धनाढ्य व्यक्ति रोटी लेकर के और गुरु नानक के चरणों के अंदर उपस्थित हुआ कि आप आहार ग्रहण कर दिए। गुरु नानक तो बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे, वो ज्ञानी पुरुष थे, तो उन्होंने उस रोटी को जो है वो हाथ से मसला, उसमें से खून निकला। उसने कहा कि ये खून की कमाई ये मुझे नहीं चाहिए। यानी उसने अनैतिकता से उस रोटी को अर्जन किया था। और जो है वो गुरु नानक जी कहते हैं कि नैतिकता से, पसीने की कमाई से आप रोटी अर्जित करो, चाहे सूखी रोटी हो, लाइए, मैं लूंगा, आप भी लीजिए। वो रोटी नैतिकता से पकाई होनी चाहिए। नैतिकता सबसे बड़ा धर्म है। कोई व्यक्ति मंदिर जाए या नहीं जाए, पूजा करे या ना करे, अर्चना करे या ना करे, लेकिन वह व्यक्ति ईमानदार है, किसी के साथ धोखा नहीं करता, वो धोखाधड़ी नहीं करता, किसी को दुख नहीं देता, और किसी का हक नहीं छीनता है, और किसी के साथ शोषण नहीं करता है, वो व्यक्ति सबसे बड़ा धार्मिक है और सबसे बड़ा तपशील है वो व्यक्ति, और वह व्यक्ति सबसे बड़ा चरित्रवान है, और उसका जीवन सार्थक जीवन होता है। और देखिए, सार्थक जीवन का मूल्यांकन होता है। अभी कुछ ही दिनों पूर्व जो है हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बचपन से कैसा एक सार्थक जीवन जिया। उन्होंने बचपन से ही जो एक ललक पैदा कर दी कि नहीं, मुझे तो जनता की सेवा करनी है, शादी भी नहीं की है, और वो जो है अपना ग्रेजुएशन करके और जनहित के लिए पॉलिटिक्स के अंदर आ गए, और पॉलिटिक्स में आकर के 10 बार वो MP बने। और वो ऐसा एक व्यक्तित्व था कि जिसका कोई विरोधी नहीं। पॉलिटिकल लोगों के विरोधी होते हैं, लेकिन उनके दिमाग के अंदर देश था, उनके दिमाग में लोकतंत्र था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। हम तो कई बार आएंगे, कई बार जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र जिंदा है तो हम जिंदे हैं, हमारा राष्ट्र जिंदा है, हमारी जनता जिंदी है, हमारी पीढ़ियां जिंदी है। क्योंकि लोकतंत्र, भाई और बहनों, एक अच्छा तंत्र है, जो सबसे बड़ा टेस्टेड तंत्र आज विश्व के अंदर पूरे 210 देशों के कंट्रीज के लोगों ने माना है आइडियल वो लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर उस देश के हर निवासी की भागीदारी होती है। उस दौर वो तंत्र इसलिए बना हुआ होता है, उसकी केयर की जाएगी, ग्रास रूट व्यक्ति की केयर की जाएगी, वहां तक सरकार पहुंचेगी, उसकी आवाज सुविधा उसके तक पहुंचेगी, और उसको हक होगा सरकार को बदलने का, व्यवस्था को सुधारने का, अपने सजेशन देने का, धार्मिक रूप से जीवन जीने का, और विचारों की अभिव्यक्ति का उसको स्वतंत्र। ये लोकतंत्र है। उन्होंने लोकतंत्र के प्रति आस्था थी, इसी कारण वो सार्थक जीवन, और वो पूज्य हो गए।
उनकी कितनी बड़ी विशेषता, कवि तो थे ही, लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन थे, एक इंसान थे, और इंसानियत कूट कूट करके भरी हुई थी। और वो प्रधानमंत्री रहे, तब जाकर के शाम के समय जो विरोधी पार्टी के लोगों के लीडर के पास जाते, देश हित के अंदर मैं ये निर्णय लेना चाहता हूं कि आप मेरी मदद करेंगे। कौन मदद करता, क्योंकि वो हृदय से बोलते थे, देश हित के लिए बात करते थे, पार्टी के लिए नहीं करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए नहीं करते थे, वो देश हित के लिए। उन्होंने हमेशा देश हित को सर्वोप्रिय रखा, इसलिए उन्होंने किस तरीके से उनका आदर हुआ, सत्कार हुआ। और व्यक्ति जो है वो जाने के बाद पता पड़ता है उसकी वैल्यू। व्यक्ति जिंदा, अटल बिहारी वाजपेयी 2009 से लगा करके 2018 9 साल तक बिल्कुल बंद कमरे में रहे, बीमार रहे, लेकिन जब गए तो उनकी व्यवस्था, उनकी जो विशेषताओं को उजागर पूरे विश्व ने देखा, पूरे विश्व ने माना कि एक विश्व की बहुत बड़ी महान विभूति, भारत की नहीं, जिसके अंदर गुण कूट कूट करके भरे हुए हैं, राष्ट्रभक्ति कूट कूट करके भरी हुई है, इंसानियत कूट कूट करके भरी हुई है, मानवता कूट कूट करके भरी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन सार्थक जीवन होता है और वो बहुत बड़े तपस्वी हुए हैं। इसी तरीके से हमारा भारत की संस्कृति तो आर्य देश है, और दो तरह के हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर दो तरह के क्षेत्र है। एक आर्य क्षेत्र है, एक अनार्य क्षेत्र है। आर्य क्षेत्र की क्या विशेषता है कि वह धर्म ध्यान की बात होती है, ईश्वर की बात होती है, घर घर मंदिर होते हैं, गांव गांव मंदिर होते हैं। वह क्षेत्र हमारा भारत है, जो कि भरत के नाम पर भारत देश पड़ा। और हम अत्यंत सौभाग्यशाली है कि उस आर्य क्षेत्र के अंदर जो जन्म लिया, और माँ की घूंटी के साथ के अंदर हमें अध्यात्म मिला, हमें इंसानियत मिली, हमें मैत्री मिली, हमें प्रेम मिला, हमें करुणा मिली। हम कभी भी भारत का इतिहास उठा करके देख लिए कि भारत के लोगों ने कभी भी दूसरी जाति पे हमला नहीं किया, दूसरे लोगों पे हमला नहीं किया, लेकिन जब हमारे पर किसी ने हमला किया तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसको छठी का दूध याद दिलाया, क्योंकि हम कमजोर नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, हम अहिंसावादी हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर होता है जो क्षमा करता है। कायर व्यक्ति दूसरे को क्षमा नहीं करता है। कायर व्यक्ति तो किसी ने पत्थर मारा है तो ईंट मारेगा और वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा, लेकिन महान व्यक्ति होगा वो क्षमा करेगा। जाने दीजिए, जीसस क्राइस्ट जो है उन्होंने वो महान क्यों बने कि उनको जो है कुछ प्रतिद्वंदियों ने उनको जो है सूली पर चढ़ा दिया और उनके शरीर को चीरा गया और उनके पर कीले लगा दिए हाथों वगैरह के अंदर। तो उस वक्त जो है फिर उन्होंने जेलर वगैरह जो भी एक्शन लेने वाले थे उनको जीसस क्राइस्ट ने करा। यह ज्ञानी है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता कार्यक्रम को चमका रहे हो, पुनरुत्थान कार्यक्रम की आप आत्मा हो, रोज देखते हो, लोगों को आप प्रोत्साहित करते हो, देखते रहिए। और आपके और हमारे दोनों के आपस के अंदर अच्छे तालमेल के कारण कार्यक्रम अच्छा जम रहा है, तो इसके लिए आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।